हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग 11:30 बजे जो है करंट अफेयर की इम्पॉर्टेंट क्लास करते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। आइए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। प्रयास करिएगा आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर देते हुए चलिएगा, ठीक है। हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। कहता है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है। डबल स्टार लगाइए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोरखपुर में, ग्वालियर में, प्रयागराज में, जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दें आप लोग, चलिएगा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रयागराज में भारतीय रेलवे के द्वारा पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन पर है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, हाल ही में पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है। महाराष्ट्र, बीजिंग, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर यहाँ पर सबका आना चाहिए। चलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है, बताएं। जवाब देने का प्रयास करें। चलिएगा, आंसर करिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, खो खो विश्व कप का पहला संस्करण जो है 13 जनवरी 2025 को जो है शुरू किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। किस स्टेडियम में? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ है, ठीक है। ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लग चुका है। कहता है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूरत में, अहमदाबाद में, नई दिल्ली में, पुणे में। चलिएगा, जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखें आप लोग, अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अहमदाबाद में जो है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ है। ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा इस प्रश्न का। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा दोस्तों। डेली 11:30 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है और ये 10 मिनट की क्लास होती है। आप लोग ज़रूर देखें, ज़रूर कवर करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस क्लास से। चलिए, हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राजीव सिंह को, संजय सिंह को, ओपी सिंह को, अवनी चतुर्वेदी को। क्वेश्चन नंबर 4 जवाब देने का प्रयास करें। 5 सेकंड का समय आपके पास है। चलिए, हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ओपी सिंह को। ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओपी सिंह को जो है इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें, बेहद महत्वपूर्ण ये भी है। कहता है, हाल ही में प्रशांत कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु, मणिपुर, असम, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्क्रीन पर है। 5 सेकंड का समय आपके पास है, आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, अच्छा, सेशन को आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। हाल ही में प्रशांत कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, मणिपुर। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मणिपुर राज्य में जो है मुख्य सचिव के रूप में प्रशांत कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हाल ही में 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है। पेरिस में, बैंकॉक में, बीजिंग में, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, आंसर देने का प्रयास करें। दोस्तों, चीन की राजधानी क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिनका जवाब सबसे पहले आएगा उनका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा, ठीक है। आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो बताएं आप लोग, हाल ही में 5वीं आसियान
डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? याद रखें बैंकॉक में, ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें आप लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? इस क्वेश्चन पर आप लोग डबल स्टार लगाएं। ये क्वेश्चन आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर देने का प्रयास करें। महाराष्ट्र, नई दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। बताएं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? चलिएगा, याद रखें आप लोग, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया गया है। अच्छा, आप लोग जवाब करें कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? महत्वपूर्ण है, जवाब दें आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में जोरान मिलनोविच को किस देश का राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित किया गया है? मालदीव, साइप्रस, क्रोएशिया, जॉर्जिया। क्वेश्चन नंबर 8 है। ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के अंतर्गत आएगा। जैसे जब आप लोग सिलेबस देखेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा का किसी भी स्टेट का, तो उसमें जो करंट अफेयर का सिलेबस जो टॉपिक दिया गया है उसमें दिया रहता है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं। जैसे प्रश्न करता है, हाल ही में जोरान मिलनोविच को किस देश का राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोएशिया में, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें। क्रोएशिया दोस्तों एक देश का नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में कोलकाता के साइंस सिटी में जलवायु परिवर्तन पर एक कला गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने, गजेंद्र सिंह शेखावत ने, राजनाथ सिंह ने, पीयूष गोयल ने। जवाब दें क्वेश्चन नंबर 9 का सबका आंसर आना चाहिए। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिएगा, सबका आंसर आना चाहिए। हाल ही में कोलकाता के साइंस सिटी में जलवायु परिवर्तन पर एक कला गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखें गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया है। अच्छा, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वर्तमान में क्या है? तो याद रखिएगा केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। ठीक है, कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत। इनके द्वारा जो है कोलकाता के साइंस सिटी में जलवायु परिवर्तन पर एक कला गैलरी का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अमित शाह क्या है वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये गृह मंत्री हैं, और राजनाथ सिंह क्या है? राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री हैं। अच्छा, पीयूष गोयल क्या है? आप लोग जवाब देने का प्रयास करें कि पीयूष गोयल जो है क्या है, बता सकते हैं आप लोग। तो याद रखें आप लोग, पीयूष गोयल जो है ये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें। हाल ही में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल ने, राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने। बताएं। चलिएगा, जवाब आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। चलिएगा, 5 सेकंड का समय आपके पास है। बताएं, हाल ही में भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो याद रखें पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कहता है, हाल ही में 18वां एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है? म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 11 महत्वपूर्ण है, पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न है और ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के अंतर्गत आएगा। जवाब दें। चलिए, हाल ही में 18वां एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है? नेपाल में, ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेपाल की राजधानी क्या है और नेपाल की मुद्रा क्या है? आप लोग जवाब करें कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखें। चलिए, प्रश्न कहता है, हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक किसे बनाया गया है? बताएं। अखिल कुमार को, अतुल कुमार को, साहिल कुमार को, वितुल कुमार को। बताएं, हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक किसे बनाया गया है? जवाब आना चाहिए सबका। चलिए दोस्तों, याद रखें आप लोग वितुल कुमार को। ठीक है, वितुल कुमार को जो है सीआरपीएफ के महानिदेशक
के रूप में चुना गया है, बनाया गया है, ठीक है, विपुल कुमार को। अच्छा, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखें, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किसने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल शुरू की है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है, चलिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में किसने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल शुरू की है, अमित शाह ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने, पीयूष गोयल ने, बताएं। चलिए भाई, सभी लोग आंसर करें। यहाँ पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल जो है किसके द्वारा शुरू की गई है, याद रखें, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल शुरू की गई है सुशासन दिवस पर। अच्छा बताएं आप लोग, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, सबका आंसर आना चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, सभी लोग आंसर करिएगा, सर्च करके कहीं से खोज के, अगर नहीं पता हो तब भी आप लोग आंसर करिएगा जरूर। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के प्रमुख का पद किसने संभाला है, बताएं, सबका आंसर आना चाहिए यहाँ पर, चलिएगा, जवाब करिएगा। चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के प्रमुख का पद किसने संभाला है, बताएं। चलिएगा, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वी रामा सुब्रमण्यम, ठीक है, वी रामा सुब्रमण्यम जो है हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख का पद संभाला है, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, महत्वपूर्ण है, याद रखें, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, बताएं, जवाब करें, सभी लोग जवाब करें इस प्रश्न का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, चलिएगा, जवाब देने का प्रयास करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, बताएं आप लोग। चलिए, तो याद रखें, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ठीक है। अच्छा, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखें, भूपेंद्र पटेल हैं, ठीक है, ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर हमने पूरे प्रश्नों को कवर कर लिया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग बताएं ये क्लास आपको कैसी लगी, और सेशन को लाइक आप लोग जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी में मेहनत के साथ लग गए हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। आपके मन में कोई डाउट होता है कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9415768259 पर, और आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से 11:30 बजे जो है डेली आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखें, यदि आप बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से हैं, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो 3 बजे हमारी क्लास होती है वो होती है जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम लोग पूरे 50 प्रश्नों को कवर करते हैं और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो होते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। उसके बाद जो है 8:30 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होती है रात्र में, ठीक है। तो आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप लोग ये सारी क्लास करते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी बीएड प्रवेश परीक्षा में। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।